अस्सलाम माय नेम इज़ प्रोफेसर जाहिद अशरफ और इंग्लिश जो है वो बेसिकली मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश एसे और प्रेसी। मेरा इंस्टीट्यूट है प्रोफेसर जाहिद अशरफ इंस्टीट्यूट फॉर CSS PMS। जायक के नाम से पहले ये होता था कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन अब बाकी जो सब्जेक्ट्स है, चूँकि बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलती थी इस्लामियात पाक फिर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो अब कंप्लीट प्रेपरेशन है। तो आज की जो मेन वीडियो है बेसिकली इसका पर्पज़ है कि स्टूडेंट जो है वो ऐसे में क्यों फेल होता है, या जिस तरह अभी 2021 का रिज़ल्ट आया तो उसमें वो क्यों फेल हुआ, या 2022 का जो रिटर्न है जो नेक्स्ट आना है, तो उसके अंदर बच्चों को क्या प्रिकॉशनरी या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा कर ले तो ऐसे के अंदर पास हो जाए। तो पहले तो ये मेरी लॉन्ग ऐसे की बुक है, टॉप 30 ऐसे। ये बुक मैंने 2009 में लिखे थे और उससे लेके अब तक तकरीबन इसके तकरीबन 12-13 साल हो गए। इसके अलावा प्रेसी की भी बुक है। सबसे पहले बात करता हूँ, जो बच्चा ऐसे में फ़ेल होता है वो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक है। अब मैं 2021 की बात कर लूँ तो उसमें ज़्यादातर जो बच्चे फ़ेल हुए हैं वो बेसिकली टॉपिक की सिलेक्शन की वजह से हुआ है। तो जब ये पेपर आने थे 2021, तो दिसंबर 2020 के अंदर मैंने बच्चों से एक मॉक टेस्ट लिया जिसमें मैंने ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल विलेज का उससे बच्चे से डिस्कस किया कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो मेरे यूजुअली जो बच्चों को पढ़ाता हूँ उसमें 2 से 3 लॉन्ग ऐसे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। मेरी बुक के पहले 10 से 15 टॉपिक है, उसमें से आराम से आपके 2 से 3 टॉपिक आ जाते हैं। अब 2021 में जो मेन रीज़न थी बच्चों के फेल होने के, वो बेसिकली टॉपिक की सिलेक्शन थे। जिसमें एक टॉपिक आया था, डू नॉट वेस्ट वाटर इफ़ यू आर एट रनिंग अ स्ट्रीम। अब इसमें सिंपल वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी थी जो आपने लिखनी थी। जब बच्चों को मैंने वाटर क्राइसिस करवाया था तो मैंने उसके 4 एंगल तैयार करवाए थे, बिल्डिंग ऑफ द डैम्स, इंडियन वाटर एग्रेशन, वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी, और इसके अलावा हमारे मुल्क में जो है इसके वाटर क्राइसिस की इसके रीजंस क्या है और सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहले जो है अगर कोई भी बच्चा होता है तो वो सबसे पहले इस टॉपिक को करता। फिर इसके बाद अगर वो दूसरा टॉपिक कर सकता तो जो सिंपल सा था बिल्कुल, वो था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चूँकि तकरीबन जितने भी बच्चे हैं वो पॉलिटिकल साइंस या करंट अफेयर इस टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स वाला जो बिल्कुल आसान होता है कि 50% हमने प्रोज लिखने हैं, 50% हमने कॉन्स लिखने हैं। फिर इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी डॉलड्रम्स, अगर आप ये वाले कर लेते तो ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से, या क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह उनको बेहतर करते हैं, जिससे ऑल द टाइम वो रिफॉर्मिंग द सिविल सर्विसेज है, तो बेसिकली ये वाला टॉपिक बनता था। तो ये 2-3 बच्चे के पास ऑप्शन होता है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है। सबसे पहले जो लॉन्ग ऐसे की जो आउटलाइन है वो 2 टू 3 पेजेस होती है। फ्रंट पेज, उसकी बैक साइड 2, और उसके बाद आधा पेज या 1 पेज होता है। दूसरा, अगर आपने प्रोज लिखने हैं तो कम से कम 7 से 8 आपने प्रोज लिखने हैं। फॉर एग्जांपल पहला प्रोज है जो वर्ड ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप जो उसके ए और बी बताएं, और ए और जो बी बताएं कि कम से कम ए के अंदर कोई सोर्स, कोई फैक्ट, कोई फिगर बताएं। अक्सर जो बच्चे फेल होते हैं वो कहते हैं कि सर आप आपको कैसे पता चलता जी ये रीज़न है। तो बेटा CSS के जो है ना, FPSC के वेबसाइट के ऊपर CSS का एक कॉर्नर है, वो आपका आ जाएगा आइकॉन, वहाँ पे क्लिक करोगे तो एग्जामिनर रिपोर्ट होती है। वहाँ पे 2016 की है, 14 की है, 18 की है। वो ऑल द टाइम एग्जामिनर एक ही बात करता है कि यार एनालिटिकल नहीं होता, आर्गूमेंट नहीं होते, गप्पे उसमें मारी होती हैं। तो आप जब भी आपने प्रोज एंड कॉन्स करना है तो प्रोज में कम से कम आप पहला लिख देते हैं ग्लोबल विलेज बन गया है, तो उसके ए और बी, ए के अंदर कोई उसके डाटा दें और उसके साथ उसका जो है वो सोर्स बताएं। फिर बी के अंदर आप बताएं, फिर उसका ए और बी, ए के अंदर उसका सोर्स बताएं कि भाई ये सोर्स क्या है। फिर तीसरा, और अगर आपने ये करना है ग्लोबलाइजेशन, तो कम से कम 6-7 आपके प्रॉस होंगे और 6-7 आपके कॉन्स होंगे। फिर ये एग्जामिनर यहाँ पे 90% यहाँ पे बच्चा फेल हो जाता है जब वो आउटलाइन सिंपल बना लेता है, 7 पॉइंट सीधे सीधे ये प्रॉस है और ये सीधे सीधे कॉन्स है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल पेपर में नहीं होते। दूसरा, अगर जी अगर उसको आउटलाइन पसंद आ गई, फिर वो आपके इंट्रो पे आएगा। तो इंट्रो के अंदर आप कोशिश करें कि उसको जो है वो कोटेशन के साथ, मैं यूजुअली कायदे से कोटेशंस की एक बुक है वो बच्चों को देता भी, रिकमेंड भी है, वो जो बच्चा पढ़ने के लिए आता है। तो उसमें ये है कि मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर मैं पढ़ाता हूँ प्लस ऑनलाइन। तो उसमें ये है कि वो जो अगर बुक से कर लेता है तो उसके काफ़ी हद तक टॉपिक हमारे हल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम स्टार्टर लिखते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो आउटलाइन और इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन को स्पेशली कन्फ्यूज़ कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। वो कहते हैं जी थीसिस स्टेटमेंट एंड पे होती है। ओ भाई, जब शुरू में आपने लिखना है 2-3 सेंटेंस, तो नेक्स्ट आपको 4-5 सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट होता है। थीसिस स्टेटमेंट किसको कहते हैं, सिंपल सा बता देता हूँ कि अगर आप प्रोज और कॉन्स कर रहे हो तो 4 से 5 प्रोज और 4 से 5 कॉन्स जो होंगे वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। और इसके अंदर कुछ ऐसे हमने कोई
फिलोसॉफिकल बात वो कुछ नहीं लिखनी होती। फिर उसके बाद आपने एक रिसर्च रिपोर्ट देनी है जो आपके टॉपिक को जस्टिफाई करे कि यार ये टॉपिक, ये जो बातें मैंने की है ये गप्पे नहीं है, कम से कम इसका जो पीछे कोई ना कोई लिंक है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट, वो जो प्रॉस मैंने 4-5 दिए और कॉन्स, उनको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ये होता है 1.5 पेज। बाकी इसके बाद जो बॉडी पैराग्राफ है वो तकरीबन पौना पेज या 1 पेज, पूरे ऐसे के जितने भी पैराग्राफ उनके हैं। और उसके बाद जो कंक्लूजन है वो हमारा पौना पेज का तकरीबन वो होता है। तो इस दफ़ा जो मेजर जो रीज़न है बच्चों के और फेल होने की, वो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। अब 3 के ऊपर बिल्कुल ना करें, जेंडर इक्वालिटी पे, विमेन और इस्लाम। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, इन पे कोशिश करें, चूँकि आपसे वो चीज़ें मैनेज नहीं होंगी, बैलेंस नहीं होगी, तो उस वजह से फिर आप उसमें फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए फिर मेरा इधर लॉरेंस रोड एसए प्रेसी बेसिक्स की और कंप्लीट प्रिपरेशन की जो है वो लॉरेंस रोड पे है। तो मॉर्निंग में भी होती है, इवनिंग और ऑनलाइन। नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा, 0333 466 9599। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।